इजराइल ने उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह नेवी के टॉप कमांडर को पकड़ लिया है और अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के उन 2 टॉप कमांडरों को भी मार गिराया है जिन्होंने अक्टूबर में 400 रॉकेट से इजराइल को दहलाया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सबसे बड़ा झटका तो हमास को लगा है। जबालिया में जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल आर्मी की सबसे खौफनाक सैन्य ब्रिगेड टैंक के साथ जबालिया को रौंद रही है। नेतन्याहू आर्मी की कफीर ब्रिगेड जमीन पर जितना कहर बरपा रही है, उससे भयावह हमले आसमान से आईडीएफ के जंगी जेट कर रहे हैं। जैसे खान यूनिस इजराइल के बारूदी प्रहार से दहल रहा है, वैसे ही दृश्य पूरे लेबनान में दिख रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की टोटल तबाही का ऑपरेशन नेतन्याहू ने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन में इजराइल सिर्फ अब दुश्मनों के टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुला रहा है। हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर खलास। हमास की पूरी पॉलिट ब्यूरो का सफाया। इजराइल के टारगेट पर आया नईम कासिम। खामनेई को नहीं मिल रहे टॉप कमांडर। इजराइल ने दोनों फ्रंट पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मनों के टॉप कमांडरों का खात्मा किया है, जिसके साथ हमले की धार तेज हो गई है। लेबनान और गाजा पट्टी में बारूदी कोहराम चरम पर पहुंच गया है। नेतन्याहू आर्मी का आसमानी प्रहार से लड़ाका ग्रुप्स में हाहाकार मचा हुआ है। आईडीएफ ने इजराइल पर 400 रॉकेट दागने के जिम्मेदार 2 हिजबुल्लाह के कमांडरों को मार गिराया है। दोनों कमांडरों ने अक्टूबर के महीने में ही इजराइल पर 400 रॉकेट की बौछार की थी। लेबनान के टायर सिटी में हिजबुल्लाह कमांडर मूसा इज अल दिन और आर्टिलरी कमांडर हसन मजीद दाइब को बम बरसाकर इजराइल ने ढेर कर दिया है। टायर सिटी को इजराइल ने बारूदी मार से भूतहा शहर बना दिया है। आईडीएफ की बमबारी से टायर शहर खंडहर की शक्ल ले चुका है। बावजूद इसके इजराइल बारूदी डोज कम नहीं पड़ने दे रहा है, ना तो लेबनान फ्रंट पर ना ही हमास के खिलाफ। गाजा में इजराइल ने अब हमास की पूरी लीडरशिप का खात्मा करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की पोलित ब्यूरो के आखिरी बचे हुए लीडर इज अल दिन कसाब को मार गिराया गया है। इजराइल ने इज अल दिन कसाब हमास की राजनीतिक ब्यूरो का सबसे ताकतवर मेंबर बताया है। कसाब को दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में निशाना बनाया गया जब वो कार से खान यूनिस में कहीं जाने के लिए निकला। ठीक उसी समय कसाब की गाड़ी को टारगेट कर बम बरसाया गया। बम धमाके के बाद कसाब की गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। हमले में कसाब का करीबी ऐमान आयश भी मारा गया। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक आईडीएफ के हवाले से बताया गया है कि कसाब इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में मारा गया। यानी अब गाजा में हमास के टॉप कमांडो का टोटल खात्मा हो चुका है। कसाब को मारने के बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमास की लाइफलाइन काट दी है। חרדי, בני ברק, רצה להתגייס, המשפחה שלו לא תמכה בהתחלה, מהרגע שהוא התחיל חיבקה אותו בשתי ידיים, נמצאת איתו גם לפני שהוא נפצע, בוודאי אחרי שהוא נפצע, ואני אומר לכם, השאלה שלנו זה איך אנחנו עושים הרבה יותר כאלה. זה מה שנכון חברתי. इजराइल ने कसाब को कई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बताया है। हालांकि अब तक हमास ने अपने लीडर की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल के दावे पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल दुश्मनों की मौत की तस्दीक के बाद ही ऐलान करता है। मौत की नींद सुला दी गई हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप इसका पुख्ता प्रमाण है। इस्माइल हानिया मौत, याहिया सिनवार मौत, हसन नसरल्लाह मौत, हाशिम सैफुद्दीन मौत, नईम कासिम टारगेट। इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों को चुन चुन कर मार डाला है। हमास की पूरी पोलित ब्यूरो को मारकर इजराइल बहुत जल्द
फाइटर ग्रुप को सरेंडर कराने के मिशन पर लग चुका है। इजराइल ने कब और किस हमास लीडर का खात्मा किया, इसे भी देखिए। ईद अल दिन कसाब से पहले नेतन्याहू ने खान यूनिस के कसाई के तौर पर कुख्यात और 7 अक्टूबर नरसंहार के मास्टरमाइंड आहिया सिनवार का डेथ वारंट रिलीज किया था। सिनवार को इजराइल ने खौफनाक मौत दी। सिनवार को उसकी सुरंग में बारूद से जलाकर इजराइल ने मौत के घाट उतारा। रफा के ताल अल सुल्तान इलाके में मारे गए हमास चीफ आहिया सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ था कि उसके शव पर गंभीर चोटें आई थी। सिनवार का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेन कोगिल के मुताबिक उसकी मौत सिर में गोली लगने से हुई है, जबकि सिनवार के शव पर और भी गंभीर चोटें पाई गईं। हमास चीफ सिनवार का बॉडीगार्ड भी ठीक उसी जगह इजरायली सेना के हमले का शिकार हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक जिस जगह सिनवार मारा गया उससे महज 200 मीटर दूर उसके सिक्योरिटी गार्ड हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान, जो टॉम के नाम से कुख्यात था, वो भी मारा गया। महमूद हमदान का काम सिनवार की सुरक्षा और बंधकों की निगरानी करने का था, लेकिन वो खुद की जान भी नहीं बचा पाया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के ये सारे कमांडर गाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। इन सब का खात्मा इजराइल की सेना ने अलग अलग हमलों से कर दिया। इजराइल की सेना ने 30 सितंबर 2024 को हमास के नेता फतह शरीफ को खत्म करने का दावा किया। 1 अगस्त को हमास नेता मोहम्मद दईफ को मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। मोहम्मद दईफ वर्ष 2000 से ही इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। इसके साथ ही 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। 2 जनवरी 2024 को ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी की मौत हुई, जबकि 10 मार्च को मध्य गाजा के नुसरात में एक सुरंग में हमले के दौरान हमास के डिप्टी सैन्य कमांडर मारवान ईसा को मारा गया। मारवान ईसा मोहम्मद दईफ और सिनवार के साथ इजराइल के लिए मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, और ईसा के साथ ही हमले में हमास का सीनियर कमांडर गाजी अबू तामा भी मारा गया था। हमास की लीडरशिप में अब सिर्फ 2 चेहरे ही ऐसे हैं जिनकी खाड़ी में अपनी पहचान है। इनमें एक है खालिद मेशाल और दूसरा खलील अल हैया। इजराइल की मार से हलकान हो चुका हमास अपने नए चीफ के नाम का ऐलान तक नहीं कर पा रहा है। वहीं टॉप कमांडो की सीरियल डेथ से ईरान तिलमिला उठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल और अमेरिका को नई धमकी दी है। अली खामनेई ने अरब वर्ल्ड से धर्म युद्ध में साथ आने की अपील भी दोहराई है। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान की मुसीबत यह है कि उसे तलाशने से भी अब कमांडर नहीं मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर ईरान तय करता है, उससे पहले हमास के कमांडर को इजराइल मार गिराता है। जब हमास का चेहरा तय होता है तो हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत की खबर आ जाती है। 2 सबसे मजबूत लड़ाका ग्रुप में जारी डेथ ट्रोल ने खामनेई का खून खौला दिया है। मुमकिन है ईरान अब युद्ध में सीधी एंट्री लेकर कुद्स फोर्स को मोर्चे पर उतार दी, क्योंकि फाइटर ग्रुप बिना लीडरशिप के किसी भी दिन सरेंडर कर सकते हैं, जो कि ईरान कभी नहीं होने देगा। उधर नेतन्याहू के लिए मुश्किल यह है कि तमाम दुश्मनों को मारकर भी वो युद्ध का खात्मा अब तक नहीं कर पाया है। ना ही नेतन्याहू आर्मी अब तक इजरायली बंधकों तक पहुंच पाई है, जिसकी वजह से युद्ध और भीषण हो चुका है। डबल फ्रंट पर भीषण लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह और हमास के ज्वाइंट हमले के जवाब में इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इस खूनी लड़ाई का अंत किस मोड़ पर होगा, ये बता पाना फिलहाल किसी के बस में नहीं।